संत हृदय का भाव है कि राम राम कहने से काम बन जाएंगे, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे। रिश्ता जो राम जी से जोड़ा तुमने, रिश्ता जो राम जी से जोड़ा तुमने, राम जी की कृपा से सब आप मिल जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक संत कहते कि राम जी के निकट यदि पहुंचना है तो राम जी से कोई रिश्ता जोड़ लो, उनसे अपना कोई संबंध जोड़ दो। तुम्हारे जीवन में जो कोई कमी है वही भाव तुम राम जी से जोड़ो, राम जी की कृपा होगी और वो भाव पूर्ण हो जाएगा। यदि आप और मैं भी राम 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 कहकर राम जी को पाना चाहते हैं तो आइए अयोध्या की ये सत्य घटना श्रवण करते हैं, राम जी से कोई संबंध जोड़ते हैं, उन्हें पिता भ्राता मित्र जो अच्छा लगे उसी संबंध से पुकारते हैं आज से और राम जी को पाने का अपना प्रयास तेज करते हैं। अयोध्या की घटना है, भगवान के अनन्य एक भक्त थे। संत हृदय का ये भाव था तक कि राम जी के निकट पहुंचने के लिए उनसे रिश्ता जोड़ना होता है और इसलिए उन्होंने राम जी को अपना शिष्य सदृश पुत्र बना लिया। वे मानते कि राम जी मेरे शिष्य हैं और शिष्य गुरु के पुत्र के समान होता है, इसलिए माँ जानकी को वह अपनी पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते, गले में एक माला पहनकर जाते, वह माला गले से निकालते और पुजारी को कहे माला राम जी के गले में डालने को कहते। प्रारंभिक दिनों की बात है जब वे मंदिर जाते और पुजारी से कहते कि जा ये माला राम जी को पहना, तो वह उसका विरोध किया करते। वे कहते बाबा आप क्या पगले हैं, भगवान की पहनी माला तो सबको ही अपने गले में धारण करते हैं, आप अपनी माला उतार कर राम जी को पहनाने को जिद करते हैं। वे माला पहनाने को पुजारी मना कर देते हैं। एक दिन उन संत के हृदय में भाव आया कि इसे आज राम जी से मिला दूं। संत उदास होने का मुंह बनाते हैं, जैसे ही पुजारी देखते हैं कि ये क्या। अगले दिन वे पुजारी जी को ले जाकर एक नई माला देते हैं। पुजारी आनंदित हो संत के हाथों से वो माला ले राम जी को पहनाता है, पर यकायक देखते हैं पुजारी कि वह माला टूटकर नीचे गिर जाती है। पुजारी फिर माला को उठाता है, जोड़ता है और प्रभु के गले में डाल देता है। वह माला फिर से टूटकर नीचे गिर जाती है। पुजारी तीसरी बार प्रयास करता है, माला को जोड़ता है और पहनाता है, लेकिन माला प्रभु स्वीकार नहीं करते। वे उस माला को तोड़ नीचे फेंक देते हैं। 3, 4, 5 बार जब माला स्वीकार नहीं की तो पुजारी के हृदय में भाव आया कि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा है, इसलिए प्रभु मुझे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। दूसरे दिन वे महात्मा वहां आए। आज पुजारी जी का जो व्यवहार था संत के प्रति वह बदला बदला सा था। आज वे संत आए, अपने गले की माला निकाली और पुजारी को दी कि जा राम जी को पहना दे। आज उस पुजारी ने बिना किसी विरोध के वो माला ली और प्रभु को समर्पित कर दी। माला जैसे ही कंठ पर डाली प्रभु ने शोभायमान की उसको, आज वो गिरी नहीं, जबकि कल नई माला बार बार जोड़ने पर टूट टूट कर गिर रही थी। पुजारी के हृदय में ये भाव पुष्ट हो गया कि इनकी पहनी माला को प्रभु स्वीकार करते हैं, इनसे कोई ना कोई रिश्ता प्रभु का अवश्य है। वे उन संत के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे बाबा आप कौन हैं। वे संत कहते हैं हम राम जी के गुरु हैं। वे आप राम जी के गुरु हैं? बोले हाँ। संत और वो पुजारी आपस में वार्तालाप करते हैं। संत अपने हृदय का भाव कहते हैं कि राम जी हमारे शिष्य हैं, इसलिए पुत्र के समान हैं। ये जानकी जी हमारी पुत्रवधू के समान हैं, इसलिए जब भी संत मंदिर में जाते केवल और केवल राम जी की मूर्ति की ओर मुख करते, श्री विग्रह को ही देखते थे। वे जानकी जी की ओर
कुछ घूमकर खड़े होते, सीधे देखते नहीं थे। उन्हें लगता कि राम जी पुत्र हैं तो जानकी जी मेरी पुत्रवधू के सदृश हैं, और ससुर और पुत्रवधू सामने आमने देखते नहीं, सीधे सीधे एक दूसरे का मुख दर्शन करते नहीं हैं, इसलिए बाबा केवल राम जी का दर्शन करते। आज वे पुजारी को अपने हृदय की पूरी बात बड़े ही भाव विभोर होकर बता रहे थे। पुजारी जी बाबा की बात को सुन रहे थे और समझ गए। अगले दिन जब बाबा आए तो बाहर से ही राम 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 इस प्रकार ध्वनि करते हैं। आज पुजारी जी ने केवल भगवान राम जी के विग्रह का पर्दा हटाया, जानकी जी के मुख का पर्दा लगाए रखा, उनकी पहनी माला को लिया और प्रभु के गले में डाल दिया, प्रभु को समर्पित कर दी। अब ये नित्य का क्रम बन गया कि पुजारी जी आते, बाहर से ही जय सिया राम सीताराम राम राम इस प्रकार नाम ध्वनि करते। वे बाबा आते और नाम ध्वनि करते, इससे पुजारी जी जान जाते कि बाबा आ गए हैं, संत महाराज पधार गए हैं। वे जानकी जी के आगे तक का पर्दा करते, प्रभु के श्री विग्रह को वैसे ही रखते, बाबा दर्शन करते। वे संत महाराज गले की माला उतारते, पुजारी जी को देते और पुजारी जी वह माला प्रभु को समर्पित कर देते। कई समय तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बाबा ने जय सिया राम 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 सीताराम जय जय राम 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 बाहर से ध्वनि करना प्रारंभ किया, भीतर तक पहुंच गए। लेकिन आज संयोगवश पुजारी जी ने बाबा की आवाज़, उन संत महात्मा की आवाज़ आज पुजारी जी तक पहुंची नहीं तो उन्होंने जानकी जी के आगे का पर्दा किया नहीं। किंतु जब वे संत गर्भगृह के नज़दीक पहुंचते हैं तो देखते हैं जानकी जी तक पर्दा है, रोज की भांति प्रभु का विग्रह बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। वे प्रभु के दर्शन करते हैं। इतने में वे पुजारी जी अपना काम निपटा वहाँ पहुँच जाते हैं। वे कहते हैं बाबा आज आपने नामध्वनि नहीं की, आज पुकारा नहीं, मैं जल्दी में पर्दा करना भूल गया। बाबा कहते हैं नहीं, जानकी जी के आगे रोज की तरह आपने पर्दा कर रखा है, प्रभु का विग्रह बड़े आनंद से मैं निहार रहा हूँ, लीजिए माला और प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही पुजारी जी ने देखा कि सीता जी के आगे, जानकी जी के आगे पर्दा लगा हुआ है, वे बिल्कुल अचंभित दंभ रह गए। उन्होंने कहा बाबा मैं तो व्यस्त था, मैंने आपका नाम लेना सुना भी नहीं, मुझे ज्ञात नहीं आप आ गए, मेरे सिवा इस मंदिर में और कोई है नहीं, फिर पर्दा किया किसने? वे विचार कर ही रहे थे कि उनके हृदय में ये भाव आया कि जैसा ये संत महाराज कहते हैं कि हम प्रभु से कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं तो प्रभु उसे अवश्य निभाते हैं। आज मेरे राम जी ने, आज रघुनाथ जी ने, आज माँ जानकी जी ने स्वयं पर्दा कर लिया इन भक्त राज से अपना संबंध निभाने के लिए। वे पुजारी उन संत महाराज के चरणों में बार बार गिरकर राम 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 की ध्वनि करने लगे। तब से उनके हृदय में ये भाव पुष्ट हो गया कि प्रभु से जो रिश्ता जोड़ा जाए तो प्रभु उस संबंध को अवश्य निभाते हैं। वे अपने सच्चे भक्त को कभी निराश करते नहीं। ये बात जानकर वे मोह माया का संपूर्ण त्याग कर उस दिन से केवल और केवल राम नाम के जप में पुजारी जी लग गए, जिसके प्रभाव से अंत समय में उन्हें राम जी के दर्शन हुए। वे राममय होने के अपने स्वप्न को साकार कर पाए। इसलिए सभी लोग आज से इस सत्य घटना को श्रवण करने के बाद मन में ये भाव लाइए, आपको जो मधुकर लगे, आपको जो अच्छा लगे, जैसा रुचिकर लगे, उस भाव से प्रभु को पुकारिए। प्रभु को पिता, भाई, बंधु, मित्र, सखा जो कहना है कीजिए। उनसे एक संबंध जोड़िए और उस संबंध के नाते नित्य निरंतर केवल और केवल मेरे राम जी को पुकारिए। निश्चय मानिए यदि आपने संबंध जोड़ भाव और श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को पुकारा तो जिस प्रकार माँ जानकी जी ने पर्दा आगे कर लिया, पट को आगे कर लिया, उस प्रकार संबंध को निभाया, उसी प्रकार राम जी और माँ जानकी आपसे भी, मुझसे भी उस संबंध को निभाने के लिए अवश्य ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालेंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।